मेरा नाम वीरेंद्र पासवान है। हिंदू जागरण समिति के जिला प्रवक्ता हैं और तहसील के अंदर आय जात निवास बनाने के नाम पर अवैध रूप से पैसा लिया जा रहा है और ब्लॉक के अंदर परिवार रजिस्टर नकल और उसके जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र दोनों पर अवैध रूप से बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आवाज़ उठाई गई है। और हमारे ग्राम सभा सुरहुरपुर में पहले 3 राशन की दुकानें थी, अब वर्तमान समय में 1 दुकानें हैं, तो 3 किलोमीटर से दूर आना पड़ता है लोगों को राशन लेने के लिए। बड़ी तकलीफ होती है। अंगूठा लगाने के बाद उनको 15 दिन तक का चक्कर काटना पड़ता है राशन के लिए। मैं चाहूँगा कि कम से कम राशन की दुकानें पुनः फिर स्थापित हों वहाँ पर। और देश हित में मैं कहना चाहता हूँ कि एक हिंदुस्तान के अंदर देशद्रोही पार्टी है, उसका नाम है MIM पार्टी। उसका प्रदेश अध्यक्ष हिंदुस्तान का गद्दार है, जिसने महाराजा सुहेलदेव के खिलाफ बोला, जो है विदेशी आक्रांता, जो वो था सैयद सलार गाजी, जो उनके खिलाफ उनका पक्ष रखते हुए हमारे राजा के खिलाफ बोला। मैं उसको भी कहना चाहता हूं कि जिस जुबान से तुमने बोला है उसी जुबान से माफ़ी मांग लो, तो तुम्हारी जुबान खींच ली जाएगी, बोलने के लायक नहीं रहोगे। तुम्हारी जगह या तो कब्रिस्तान होगी या तो पाकिस्तान होगी। भारत माता की वीरेंद्र फांसी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वीरेंद्र फांसी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की, भारत माता की। आपका नाम? सुजीत कुमार सिंह, अध्यक्ष हिंदू जागरण समिति। तो किसके लिए कल विज्ञापन दिया गया आज? देखिए, हम लोग आज जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देने आए थे, लेकिन यहाँ पर कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है। यह बात बहुत ही निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है। और आज हम लोग भ्रष्टाचार के विरोध में और कमीशन खोरी के विरोध में आज हम लोग यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए थे। और हम अपने ज्ञापन के माध्यम से यह मांग करते हैं कि हमारे जो ज्ञापन में जो बिंदु हैं उस पर यहाँ का जिला प्रशासन, सरकार कार्रवाई करे, नहीं तो हिंदू जागरण समिति आर पार का आंदोलन करेगी। अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, नौकरशाह बेलगाम हो गए हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं तो उसको उखाड़ फेंक पाना बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन हिंदू जागरण समिति ने यह संकल्प लिया है कि जिले में किसी भी भ्रष्टाचारी को चैन से रहने नहीं देंगे, उनको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। पत्र देने के आए और पत्र दिया गया भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के जो मुखिया है माननीय जोगी जी, इतने ईमानदार जो आज के आज़ादी के बाद इतना बड़ा ईमानदार आदमी कभी प्रदेश का मुखिया नहीं बना। इसके बावजूद हमारे प्रदेश के अंदर जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो चोरी करते हैं, लूटते हैं जनता को। उनकी लिस्ट एक बार नहीं बकायदे। ये हिंदू जागरण समिति जो देख रहे हैं आप, ये इन्वेस्टिगेशन का काम कर रही है। ये कर्मचारी अधिकारियों के ऊपर विजिलेंस का काम हो रहा है। इन अधिकारी कर्मचारियों की एक लिस्टिंग बन रही है और थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि ये कर्मचारी अधिकारी जो लूट रहे हैं, चाहे वो पुलिस विभाग के हों, चाहे वो रेवेन्यू के हों, ये जेल के सलाखों में जाएंगे। क्योंकि महाराज जी कोई राजनीति को धूमिल करने की ये पूरी षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र में तमाम विरोधी खेमे के लोग लगे हुए हैं। महाराज जी ने यह जिम्मेदारी हिंदू जागरण समिति को भी दिया है। तमाम हिंदू जागरण समिति नहीं, हिंदू महासभा है, तमाम हमारे जो संगठन है महाराज जी के साथ लगे हुए हैं और इन अधिकारियों की जांच पड़ताल जगह जगह से हो रही है। इनका इन्वेस्टिगेशन, इस पे मोहम्मदाबाद गोहना के अधिकारियों की जांच हुई है। हमारे कार्यकर्ताओं ने, जैसे हमारे वीरेंद्र पासी जी हैं, इन्होंने इनको ड्यूटी लगाई गई है और ये ड्यूटी लगा करके इनकी लिस्ट बन रही है। ये लिस्ट थोड़े दिनों के अंदर महाराज जी के पास जाएगा और उस महाराज जी जब लिस्ट पे कार्रवाई करेंगे, ये सारे के सारे अधिकारी जेल के सलाखों में पाए जाएंगे। ये हल्का फुल्का ये आंदोलन नहीं है, ये बहुत बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश के अंदर महाराज जी की सब कृपा है। सब कृपा हमारे महाराज जी की है, उन्हीं की कृपा से हम लोग आज यहाँ आए हुए हैं। ये बात समझ लीजिए। जय हिंद, जय भारत।